और खुसूसन क्वेटा के मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात, आज TDM का तीसरा जलसा है और आज बलूचिस्तान के अवाम ने ये साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के अवाम TDM के हक में आज फैसला दे चुकी है। मैं इस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले इलेक्शन के बाद हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये इलेक्शन धांधली का नतीजा है। इन इलेक्शंस में लोगों के वोट को चोरी किया गया और इमरान नियाज़ी को इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत किया गया। हमने उस वक्त भी ये कहा कि ये हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है। ढाई सालों ने ये साबित कर दिया कि ये वाकई सिलेक्टेड है। इनकी नाअहली, इनकी कारस्तानियां, इन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है वो हकीकत अवाम के सामने आया है। आज तो जिन्होंने जो थोड़ी बहुत वोट इनको दिया था वो भी आज शर्मिंदा हैं, मुंह छुपाए अवाम का सामना नहीं कर सकते। इमरान नियाज़ी के जहन पे ऑपोजिशन और मियां नवाज शरीफ सवार है। वो कौम की क्या खिदमत करेगा? ये अजीब बात है कि उस दिन इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं नवाज शरीफ को लाने के लिए बरतानिया के वजीर आजम के पास भी जाऊंगा। ये कितनी शर्म की बात है। शर्म करना चाहिए इसको। हमारे और बरतानिया के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुख्तलिफ सालों से, बड़े सालों से वो उस्तवार हुए हैं, चाहे वो तिजारत में हो कि चाहे और चीजों में हो। लेकिन ये इतने बज़िद हैं
और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम के जलसों से वो बुकला गए हैं। अगर जो गुजरांवाला का जलसा हुआ तो वहां पर पीएमएलएन के लोगों पे एफआईआर काट दिए गए, गद्दारी के मुकदमे उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। कराची में इतने डर गए कि वफाक ने एक सूबे के हुकूमत पर हमला किया और उस सूबे के आईजीपी को यरगमाल बनाया, उससे दस्तखत लिए वारंट के कैप्टन सफदर के लिए और ये हुक्म दिया, हिदायत की उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। इसने इस जलसे में भी इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए, मोहसिन दावर को एयरपोर्ट से वापस किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अगर वो इस जलसे में आता तो कौन सा नुकसान होना था। हमारे सारे जलसे पुरअमन है, हम कानून की पासदारी करते हैं और इनको ये भी इनसे हजम नहीं हो रही। ये तो अभी आगे जाके और जो जलसे होंगे, आज तो बलूचिस्तान ने साबित कर दिया और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पेशावर, मुल्तान, लाहौर में भी ऐसे जलसे होंगे, तारीख साज जलसे होंगे और इनको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है, अवाम की जहन किसके साथ है। अवाम पीडीएम के साथ है और आज उन्होंने साबित कर दिया, यहां पर भी साबित कर दिया। इस नाअहल हुकूमत ने अपने आप को तन्हा कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, खासकर दहशतगर्दी के जो वाकयात यहां पर बलूचिस्तान में और खैबर पुख्तूनख्वा में हो रहे हैं, ये इनकी नाअहली है। इनकी हर पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और आज तो अब तो लोगों का जीना हराम कर दिया है महंगाई की वजह से। महंगाई आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने इन 2.5 सालों में लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए उनके पास वसाइल नहीं है कि 2 वक्त की रोटी उन तक पहुंचाएं। आटे की कीमत 2-2.5 साल पहले 850 रुपए की 20 किलो के तेला था, आज 1500 रुपए
पे भी नायाब है। मुझे पता है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आटा नायाब है। चीनी जो कि 55 रुपए में मिलती थी आज 115 रुपए पे फरोख्त हो रही है। घी 245 रुपए फी किलो घी की कीमत है। दवाइयां उसमें 350% का इजाफा हुआ है। इन इकदामात से खासकर महंगाई की वजह से बलूचिस्तान जैसा सूबा और खैबर पुख्तूनख्वा जो के पासमानदार सूबे हैं उनमें गुर्बत बढ़ गई है। दिन ब दिन गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ये इस नाअहल हुकूमत के कारनामे हैं। हम बलूचिस्तान के जिसमें बलूचिस्तान में जो बलोच, पश्तून और बाकी कौमियतें रहती हैं, हम उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं। और यहां पर जो आपके मुश्किलात और मसाइल हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स का है, चेक पोस्टों का है, बिजली का है, खासकर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल को जो बिजली नहीं दी जा रही, गैस जो यहां का पैदावार है और क्वेटा में कई महीनों से लोड शेडिंग शुरू है। आपके अपने वसाइल पे आपका हक नहीं। और अब तो इन्होंने मरकज ने सूबों के हुकूक पर यलगार किया हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर वो काबिज होना चाहते हैं। ये हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। और इसके लिए अगर ये सूबाई खुदमुख्तारी की कदर नहीं करते तो ये मुल्क जो एक वफाक है, वफाक को चलाना ये हम सब का फर्ज है कि वफाक इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दे। अगर इकाइयां अपने पांव पे खड़े होगी, उनके वसाइल उनको मिलेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान को हम समझते हैं कि जो 18वीं तरमीम में इकाइयों को, सूबों को जो इख्तियारात मिले थे, अब वो मरकज बहाने ढूंढ रहे हैं। जो भी काम होता है कि ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से है। 18वीं तरमीम की वजह से कुछ न कुछ इख्तियारात सूबों को मिले हैं और इसमें रद्द-ओ-बदल हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरीके से एनएफसी अवार्ड को भी ये तब्दील करना चाहते हैं। एनएफसी अवार्ड में जो वसाइल सूबों को मिलते हैं वो अब भी नाकाफी है। लेकिन ये क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसियां नाकस है, ये मुल्क को चला नहीं सकते, तो बहाना
18वीं तरमीम व NSC अवार्ड पे डाल रहे हैं। हम ये हमारी ख्वाहिश है कि सूबे बाइख्तियार हों, खुसूसन यहाँ के लोग, यहाँ के बसने वाले लोग महरूमियत के शिकार हैं। हम PDM के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला ये हमारे हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम किसी सूरत में ये नहीं समझते कि जब तक सूबे अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे इस मुल्क के मुश्किलात खत्म नहीं होंगे। हम PDM मुनसिफाना इंतखाबात दोबारा चाहते हैं ताकि अवाम के सही तरीके से छोटे सूबों की जो मसाइल हैं वो PDM ही दूर कर सकती है। और आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होंगे और आप अपने सही नुमाइंदों को चुनेंगे और वो हुकूमत आपके मर्जी के मुताबिक होगी और इंशाअल्लाह ताला इसी से मुल्क के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो हल होंगे। ये ना महंगाई खत्म कर सकती है, ना बेरोजगारी खत्म कर सकती है। इनके जितने भी वादे थे वो वादे ही रहे, यू टर्न हमेशा देते हैं। और मैं यहाँ के लोगों को इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि इनकी ज्यादा ख्याल हमारे बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के सरहदात ईरान और अफगानिस्तान के साथ हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इनकी जो मुश्किलात हैं इस इलाके के और इस सूबे के, उसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि हुकूमत तब्दील हो, ये जाए अपने घर और यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आए जो आपके हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हों। आज हम आपकी आवाज हैं, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपके लिए जो भी कुर्बानी हो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर जेल भी जाना पड़े तो जेलों से हम कभी डरे नहीं, इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और आपके हकूक का इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीर के लिए नहीं बल्कि कायदीन किराम को एक बात से आगाह करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि बलूचिस्तान की सूबाई इंतजामिया और कोयटा की जिला इंतजामिया सिक्योरिटी के बहाने हमारे काफिलों को मुख्तलिफ मकामात पे रोक दिया है। जनूबी बलूचिस्तान के जो काफिले आ रहे हैं वो सरियाब और ये टनल के एरिया में, इस एरिया में हमारे काफिलों को रोका गया है। और शुमाली इलाके से जो हमारे काफिले आ रहे हैं, जुलूस आ रहे हैं, ये पूरे इलाके के कुछ लाख और बलेली चेक पोस्ट और जहां जहां इनकी चेक पोस्ट है वही रोक लिया है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क है, आप लोग न जाएं। तो कायदे PDM का हुक्म ये है कि जहां जहां हमारे काफिलों को रोका जा रहा है वहीं धरना दे दे, रास्ते बंद करें। और अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और हमारे काफिलों को आने नहीं दिया
तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि जलसे के इख्तिताम पर आप फैल जाएं और क्वेटा को ब्लॉक करें। करेंगे कि नहीं? वाखिर एक घबराहट की ये आदम है कि दोनों तरफ से पूरे बलूचिस्तान को सील किया गया है कि आपके अजीम कायदीन को कोई भी सुन न सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी और आपके टेलीफोन पे पाबंदी। तो इसके लिए जो है ना, मैं ये बताऊं कि तहरीकें रुकती नहीं है। एक नारा मैं लगवाऊंगा, लेकिन मैं कमजोर जो है जवाब नहीं चाहता, इस्लामाबाद तक पहुंच जानी चाहिए। मैं पीडीएम कहूंगा, आपने कहना है जिंदाबाद। पीडीएम, पीडीएम। एक दरख्वास्त करता हूं, जरा 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए जरा झंडे नीचे कर दें। उसके बाद जो है ना, मैं एक मोहतरम मेहमान मुकर्रर को बुलाऊंगा, तभी आपने झंडे हिलाने हैं। जरा एक बार झंडे नीचे करवा दें, फकत फोटोग्राफी की खातिर। फकत हमने ये दिखाना है कि ये देखे, ये जम्मे गफीर, यहां पे जगह है नहीं। इस वक्त भी जो ना आपके पिंडाल के बाहर लोग खड़े हैं और हुकूमत कल कहेगी कि इनके जलसे में कोई था ही नहीं। शुक्रिया। मैं आप तमाम दोस्तों की भरपूर तालियों के साथ निहायत ही जोशीले अंदाज में आपने हमारे मेहमान पश्तूनख्वा से आए हुए अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा, मरकजी रहनुमा मोहतरम अमीर हैदर ओती साहब को दावत खिताब दूंगा। भरपूर तालियों के साथ आपने जवाब दे लिए, भरपूर तालियों के साथ। इस्लामाबाद को आपने सिखाना होगा। खोखरा खान, बादशाह खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा पीडीएम की कायदीन, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, आज मैं क्वेटा में जो देख रहा हूं, आज इस स्टेडियम में जो नजारा है, इसको देखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमारे तर्जुमान असद खान अचकजई को न जाने कहां, किस हाल में और किधर वो लापता है।
आपने उस दिन कराची में मेरे भाई कैप्टन सफदर के साथ जो सलूक किया, आपने कल क्वेटा आमद पर मेरे भाई मोहसिन दावड़ के साथ जो सलूक किया, आपने 6 घंटे हमें रोका और 6 घंटे बाद जब मैं अरबाब साहब के घर पहुंचा तो मुझे एक खत थमाया और खत में लिखा था कि थ्रेट अलर्ट है, खतरा है, आप एहतियात करें। ऐसी की तैसी तुम्हारी थ्रेट अलर्ट की, ऐसी की तैसी तुम्हारे उस खतरे की। आप हमें डराना चाहते हैं, आप बादशाह खान और वली खान के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप मियां नवाज शरीफ के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप हजरत मुफ्ती महमूद साहब के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप शहीद अब्दुल समद खान चकजई के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप सरदार अताउल्ला खान मेंगल के पैरोकारों को डराना चाहते हैं, आप खैर बख्श मरी के और बिजिंजो साहब के पैरोकारों को डराना चाहते हैं। अगर डराना चाहते हैं तो सुन लो दावत पुख्तो के वे मिमराना नदी मनू और नदी फरीदू। आपको एक पैगाम हमने दिया 20 सितंबर को एपीसी के जरिए, आपको एक पैगाम हमने दिया पंजाब की सरजमीन से 16 अक्टूबर को गुजरावाला से, आपको एक पैगाम हमने दिया 18 अक्टूबर को सिंध की तरफ से कराची से, आपको एक पैगाम 8 अक्टूबर को मैंने किला सैफुल्ला से दिया, आपको आज 25 अक्टूबर को एक पैगाम बलूचिस्तान क्वेटा से दिया जा रहा है। और ये पैगाम किसके लिए है? जमात्र महमूद खान चिकजी से नास्ते माने गोरस गीला कड़वा जमात्र पैगाम में द सेलेक्टेड द पारम दे और पैगाम में द सेलेक्टेड द पारम दे द द्वारों द पार दे और आज में सेलेक्ट करे ने जिसको सेलेक्ट किया है उसको कहना चाहता हूं आज बलूचिस्तान का क्या पैगाम है? बलूचिस्तान का यह पैगाम है कि इमरान आप नाअहल है, इमरान आप नाकाम है और जो कुव्वतें आपके पीछे खड़ी हैं उनके लिए यह पैगाम है कि चाहे कुछ भी हो जाए कानून और आईन से कोई बालातर नहीं हो सकता। इमरान आज पैगाम यह है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। पैगाम यह है कि आपने मईशत
और पाकिस्तानी कौम को IMF के रहमो करम पे छोड़ दिया। पैगाम ये कि 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, आज आपने लोगों से रोजगार छीन लिया। पैगाम ये कि आज एक आम गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी को भी आपने नामुमकिन बना दिया। पैगाम ये कि आज आम आदमियों के लिए दवाइयां खरीदना मुमकिन नहीं रहा। पैगाम ये कि आपके होते हुए कभी आटा गायब, कभी पेट्रोल गायब, कभी चीनी गायब, और जब भी ये चीजें गायब होती है उससे आपके ATMs की जेबें भरी जाती हैं, आपके ATMs की। आप कहते हैं कि ऑपोजिशन आपसे NRO मांग रही है। आपका ये इल्जाम कि हमें NRO चाहिए, मुझे ये बताए हेलीकॉप्टर केस किसके खिलाफ है? मुझे ये बताए 1 अरब दरख्त लगाने का वादा किसने किया? मुझे ये बताए मालम जबा में कौन मुलविस है? मुझे ये बताए पेशावर BRT किसका मंसूबा है? मुझे ये बताए कि जहांगीर तरीन किसका ATM है? और मुझे ये बताए कि फॉरेन फंडिंग केस किसके खिलाफ इस वक्त जारी है? ईमानदार, अपने आप को ईमानदार कहते हो, अगर ईमानदार हो तो नैब के पीछे मत छुपो। अगर सिलेक्टेड हो तो इदारों के पीछे मत छुपो, मत छुपो। बैठे हैं यहां पर मेरे बड़े भाई सरदार अख्तर जान मेंगल। इमरान, जवाब दो, क्या सरदार अख्तर जान ने आपसे कुर्सी मांगी थी? क्या आपसे इक्तिदार मांगा था? नहीं, नहीं। सरदार अख्तर जान ने आपसे बलोचिस्तान का हक मांगा था, और आपने सरदार अख्तर जान की भी बेवफाई की, और आपने बलोचिस्तान की भी बेवफाई की। मैं आज मेरे सामने जितने भी बलोचिस्तान के मेरे बलोच और पुख्तून भाई बैठे हैं, और स्टेज पे जितनी मेरी क़यादत तशरीफ फरमा है, मैं आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि बलोचों ने और पुख्तूनों ने मिलकर बलोचिस्तान का हक हासिल करना है। मिलकर हमने बलोचिस्तान का मुकदमा लड़ना है। हमने सिर्फ पुख्तूनख्वा का मुकदमा नहीं लड़ना, हमने मिलकर बलोचिस्तान का मुकदमा लड़ना है। हमने सिंध का भी मुकदमा लड़ना है। हमने, मरियम बहन बैठी है, हमने पंजाब से जो आवाजें उठ रही हैं और पूरे पाकिस्तान से जो आवाजें उठ रही हैं, हमने मिलकर वो मुकदमा भी लड़ना है। और जब मैं यहां बलूचिस्तान की सरजमीन पर खड़ा हूं और सामने मेरी ये बहनें मुझे नजर आ रही है, तो मैं जरूर बात करूंगा लापता अफराद की, मिसिंग पर्सन।
आज बलूचिस्तान की बहन का ये सवाल है कि कहां है मेरा भाई। आज बलूचिस्तान की एक मां की ये फरियाद है कि कहां है मेरा बेटा। अगर किसी पे इल्जाम है तो कानून के मुताबिक अदालत में पेश करो। अगर कानून में कोई कमी है तो कानून साजी करो। लेकिन ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए कि बहनें भाइयों के लिए तरसे और माएं अपने बेटों के लिए तरसे। इसके साथ साथ मैं सीपैक की बात करूंगा। इस खत्ते को और पुख्तनख्वा को मुतासिर किया दहशतगर्दी ने। फिर क्या वजह कि हमें वेस्टर्न रूट से महरूम रखा गया? क्या वजह कि पेशावर से लेकर डेरा इस्माइल खान से लेकर जोब, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, क्वेटा और गवादर तक मोटरवे नहीं? क्यों इंडस्ट्रियल जोन यहां पर नहीं? क्यों रेलवे ट्रैक जदीद नहीं? क्यों रुकावटें हैं? क्यों खैबर पुख्तनख्वा के जमशुदा अजला जो आज भी जख्मी हालत में है, क्यों उन इलाकों को आज महरूम रखा जा रहा है? क्या कसूर है हमारा? जवाब हमें दिया जाए। और वैसे ही अगर करतारपुर खुलता है तो हमें एतराज नहीं। अगर वागा के जरिए तिजारत होती है हमें एतराज नहीं। लेकिन चमन और तुर्खम और बाकी जो हमारे बॉर्डर्स हैं, क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तिजारत में आज रुकावटें पैदा की जा रही है? क्यों आज चेक पोस्टों पर क्यों बदसलूकी की जा रही है? थ्रेट अलर्ट है, खतरा है, चेक पोस्ट है, तो भाई रोको उसको जिससे खतरा है, उनको रोको। एक गरीब आम आदमी जो तिजारत की गरज से किसी काम के लिए या अपने बच्चों के साथ अगर वो उधर से गुजरता है, क्यों उसकी तजलील करते हो? क्यों? इसका जवाब हमें चाहिए। और जवाब हमें चाहिए गवादर का। जवाब हमें गवादर का चाहिए। गवादर के जरिए पाकिस्तान तरक्की करे, हमें खुशी। गवादर के जरिए बाकी मुल्क तरक्की करे, हमें खुशी है। लेकिन एक बात आज मैं पीडीएम के स्टेज से कहना चाहूंगा कि गवादर पर सबसे पहला हक, और वैसी ही गैस पे सबसे पहला हक, और वैसी ही मादनियात पर सबसे पहला हक, ये किसी और का नहीं है, ये बलोच का है। बलोच का होना चाहिए, चाहे वो बलोच है या पुख्तून है, बलोचिस्तान का हक होना चाहिए। आज आपको गैस से महरूम रखा जा रहा है और पुख्तूनख्वा को बिजली के मुनाफे से। आज सिंध के और बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जा किया जा रहा है। आज नया एनएफसी नहीं दिया जा रहा और आज 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज बलूचिस्तान की इस धरती पर आए मिलकर बलोच और पुख्ता ने सर पर शरीक आवाज चक्कू
कि मंग बपा हर कीमत तो सुबह ही खुद मुख्तार है और हम तरमीम तहफ़्फ़ुज़ को इंशाल्लाह कतेरी आओ आखिर के चीज आखिर में जो मैंने ये दुख दर्द और ये हकायक बयान किए हैं तो जाहिर बात है कि मीसाक बनेगा और जल्दी बनेगा और मुझे अपने कायदीन से ये भरपूर तवक्को है कि मीसाक जब बनेगा तो इंशाअल्लाह मीसाक पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, लेकिन सबसे पहले इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के लिए इंशाअल्लाह होगा। और कोई हल नहीं, सुन ले जिन्होंने सुनना है, और कोई हल नहीं। इस सेलेक्टेड को घर जाना होगा, नए इंतखाबात, लेकिन उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और फिर नए इंतखाबात, और इंशाअल्लाह जब नए इंतखाबात होंगे तो मुझे ये यकीन है कि उनमें फिर इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन इंशाअल्लाह नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी मोहतरम अमीर हैदराबादी साहब, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अजीज दोस्तों, अब मैं निहायत ही मशहूर और एक पार्टी के साबिक सदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सीनियर नायब सदर, पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब को दावत खिताब दूंगा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कर लें और आपके झंडे हिलने चाहिए और आपकी आवाजें जो है ना इस्लामाबाद तक पहुंचनी चाहिए। जरा खामोशी, बड़े कमजोरी दिखा दे। थक गए आप, मेरे से ज्यादा थक गए। चले मेरी दोनों हाथों से तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदीन पीडीएम, कोयटा के, बलूचिस्तान के अजीम कारकुनों, पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुनों, बलूचिस्तान के बहादुरों, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका आज तीसरा ये जलसा है, एक अजीमोशान जलसा है, इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। इसने एक चीज साबित की है, 3 जलसों ने एक चीज साबित कर दी। वो चीज क्या है कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान आज एक तरफ और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों को आज मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। वो मशवरा यह है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला, पाकिस्तान की खल्के खुदा के साथ झूठ बोला। इलेक्शन में आपने झूठे वादे किए और अभी तक आप लोग तवातर के साथ झूठ बोल रहे हैं।
बोलने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सख्त सजा तजवीज की, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुमने पाकिस्तान के लोगों को कहा कि सारे पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो हैं वो करप्ट हैं और सिर्फ तुम एक ईमानदार हो, खुद साख्ता ईमानदार, खुद साख्ता। और जब तुम्हारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, 1 करोड़ नौकरी आ जाएगी, 50 लाख घर आ जाएंगे, लोगों की जो कुव्वते खरीद है वो बढ़ जाएगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशनों में इजाफा होगा, लोगों के लिए इलाज की सहूलतें होंगी। तो क्या मैं आज क्वेटा के अजीम लोगों से पूछ सकता हूं, क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, हाथ उठाकर बताएं, क्या आपको इस हुकूमत ने नौकरी दी? क्या आपके साथ झूठ नहीं बोला गया? तो ये झूठी हुकूमत थी, 2 साल के अंदर अंदर इसका पर्दाफाश हो गया। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझ चुका है कि इमरान खान की हुकूमत झूठ की बुनियाद पर थी। ये मकार लोग थे, ये फराडी लोग थे, और आज पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर ये सिलेक्टेड थे तो आज ये रिजेक्टेड है। अजीम साथियों, अब वक्त आन पहुंचा है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी वो करे जो पाकिस्तान के लोगों की वोट से आएगा। अब सिर्फ उसको हक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान क्रिकेट खेलते खेलते सियासतदान बन जाए, कोई बंदा जो है वो कुश्ती करते करते, पहलवानी करते करते वजीर आजम बन जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी होती है, इनके मसाइल को हल करना होता है, इनके दुख और दर्द बांटने होते हैं, उनके इल्म को बढ़ाना होता है। उनको यह नहीं कहना होता कि जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है। कभी आपने ये सोचा है? ये आपके वजीर आजम का नॉलेज है, ये आपका वजीर आजम का इल्म है, ये उसकी काबिलियत है। जो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, वो हमें मदीना की रियासत की बात करता है। कितनी अजीब बात है। और फिर इसके वजीर आके कहते हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं चलती। तो भाई फिर टांगें क्यों कांप रही हैं? जलसों से हुकूमत नहीं जाती तो वीडियो लिंक आज क्यों बंद किया है? मियां नवाज शरीफ साहब अगर नहीं तकरीर कर सकते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर तकरीर नहीं कर सकते, तो क्या वजह है? अगर आप इतने ही मजबूत और मकबूल और बहादुर हो तो फिर ये पाबंदियां किस बात की? असल में हकीकत यह है कि ये लोग जिस तरीके से आए थे वो तरीका ही गलत था, वो जमहूरियत की नफी थी। और कोई शख्स हुकूमत में ज्यादा देर नहीं रह सकता अगर पाकिस्तान के अवाम ना चाहे तो। अब पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सारी जमातें उठ खड़ी हुई हैं। जरा आकर एक झंडे तो तादाद तो देखो, इनको पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगर चंद लोग खड़े होकर किसी शहर में मुझे कहेंगे कि गो इमरान गो, तो मैं घर चला जाऊंगा। आप लाखों की तादाद में हैं तो आप कह सकते हो गो इमरान गो।
आओ इमरान खान देखो, आज तो मखलूक खुदा तुम्हें कह रही है गो इमरान गो, तो अब आपके पास क्या जवाब है? क्या जवाब है? क्यों पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को तुम जमहूरियत से कितने देर दूर रख सकोगे? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुम आज पाकिस्तान के अवाम को रुलाओगे, लेकिन याद रखो कि पाकिस्तान के अवाम ने तहिया कर लिया है कि अब ये नहीं रोएंगे, अब तुम रोओगे। अब तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारे घबराने का वक्त आ गया है। और दोस्तों, मैं एक चीज की वजाहत भी कर दूं कि मीडिया पे बड़े झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं। ये किसी ने कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जलसे में मौजूद नहीं, तो उसकी मुख्तलिफ तावीलें बना रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वो हैं जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिश के साथ एपीसी का इनाकाद किया, फिर एपीसी में पीडीएम बना, और वो आज अगर मजबूरी की वजह से नहीं आ सके तो इसका कोई और मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की हर जमात और कायद के साथ सीना बसीना खड़े हैं पाकिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए और इस गैर जमहूरी सेटअप को भगाने के लिए। आपकी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपकी पुरजोश तकरीर ने हमारे बलूचिस्तान के लोगों के दिल जीत लिए। अजीजान गर्द दोस्तान तबवायम यो कार बकवा एक नारा यक नारे ऐसे नारा से जबरदस्त जवाब देती रही, पीडीएम पीडीएम पीडीएम। अब मोहतरम, मैं आपकी भरपूर तालियों में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान, निहायत ही अर्दिल अजीज साथी दोस्त, नेशनल पार्टी के सरबराह और हमारे बलूचिस्तान में तमाम पार्टियों को एक साथ मिलाने वाले फिक्र के मालिक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को दावत खिताब दूंगा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। शुक्रिया जी। मैं पीडीएम के कायदीन का मशकूर हूं कि वो बलूचिस्तान में तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं सफदर भाई की अगवानुमा गिरफ्तारी और मोहसिन भाई की अगवा की पुरजोर मजम्मत करता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गया है और रोजाना इस किस्म के हरकतें करता रहता है। दोस्तों, बलूचिस्तान सरजमीन है उन काहिदीन की कि जिन्होंने बरतानिया साम्राज्य के खिलाफ लड़कर पाबंद सलासल रहे। बलूचिस्तान सरजमीन है उन जमहूरी कुव्वतों की, कौम दोस्त कुव्वतों की, जिन्होंने अयूबी, ज़िया-उल-हक के और मुशर्रफ के मार्शल्लाओं को ललकारा और जेलों की जीनत बने। बलूचिस्तान सरजमीन है उन नौजवानों की जिन्होंने अपने मादरे वतन, अपनी कौमी शनाख्त और अपने सवाइल और वसाइल के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। दोस्तों, पीडीएम का बुनियादी मकसद यह है कि हम मुल्क में
जमहूरियत को वसअत दें, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाएं, इंसाफ दें, मीडिया को आजाद करें और इलेक्शनों में ये जो 2 नंबरी चलती है ना, इसका खात्मा करें और एजेंसियों को इलेक्शनों से दूर रखें। लेकिन तारीख गवाह है कि ये माइंडसेट जो सिक्योरिटी स्टेट की है, इसने कभी भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया है। उसने कभी भी अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं माना है। उसने हर वक्त जुल्म और जबर के जरिए अवाम की आवाज को दबाया है। उसने हर वक्त मीडिया और अदलिया को सफोकेट किया है। तो दोस्तों, आज जो ये जमे गफीर है बलूचिस्तान के नुमाइंदे जमायतों का, तो बलूचिस्तान के बुनियादी मसला इस वक्त सियासी मसला इंसर्जेंसी है। जो आग मुशर्रफ ने लगाई थी उसमें अभी तक हम जल रहे हैं। मैं पीडीएम के दोस्तों से मुतालबा करता हूं कि वो प्रेशराइज करें कि बलूचिस्तान में जो हमने पिछली हुकूमत ने जो रिकॉन्सिलिएशंस की और पूरन बलूचिस्तान का जो प्रोग्राम दिया था उसको आगे ले जाएं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहां लापता अफराद की बाजियाबी है। रोजाना यहां के नौजवान अगवा होते हैं। अब तो आईजी पुलिस भी अगवा हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हम पख्तूनख्वा और फाटा और बलूचिस्तान वाले तो आदी थे। दोस्तों, बलूचिस्तान के साथ 72 सालों में ज्यादतियों की एक लंबी कतार है। पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है जिस सूबे से निकलेगी उस सूबे को सबसे ज्यादा शेयर दिया जाएगा। शायद आर्टिकल 158 है। बलूचिस्तान 1955 से लेकर 70 तक 91% गैस दे रहा है, लेकिन बदकिस्मती से यहां अभी तक 60% लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। अब जो सर्दियां आ गई हैं इसमें तो और चला जाएगा। पीपीएल और ओजीडीसीएल ने डेरा बख्शी के अवाम के साथ वही रवैया रखा जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने बड़े सगीर में नहीं रखा था। वो जुल्म किए, वो आग लगा दी जो अब तक हम उसको भुगत रहे हैं। दोस्तों, आईन पाकिस्तान में दिया हुआ है कि वफाक के मुलाजिमीन में तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन हमारे लिए 72 सालों में वफाक के दरवाजे बंद रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो किसी डोमिसाइल को। हमारे लिए वफाक के फेडरल जो फॉरेन सर्विस है वो हमारे लिए शजरे ममनुआ है, क्योंकि हम बलूचिस्तान वाले शुरू से ही गद्दार समझे जाते थे और अब भी समझे जा रहे हैं। दोस्तों, आज अगर बलूचिस्तान को आप देखेंगे
हमारे शाहराहों पर कहीं पे भी जीवन वो नहीं है, तो वहां रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और हमारे हजारों नौजवान, हमारे अवाम वो मर जाते हैं। दोस्तों, संदक और एकोडेक संदक को लूट लिया चाकी में, अब भी वो बुनियादी सहूलतें नहीं है जो कभी आप वहां पे धमाके होते हैं और कभी रेकोडेक और संदक के सौदे लगते हैं, लेकिन वहां बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। ये तमाम बदमाशियों के बावजूद वफाक का पेट नहीं भरा और उसने हमारे जजीरों को कब्जा करना शुरू की। ये साजिश है उस बड़ी साजिश की कि बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों को हम वफाक के साथ मिलाएंगे। बलूचिस्तान के और सिंध के साहिल सिंध धरती और बलूचिस्तान के अटूट अंग हैं, इनको दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये जो सीपैक है, हम ये समझ रहे थे कि सीपैक आके बलूचिस्तान में कुछ बेहतरी लाएगी, लेकिन मैं यहां पे बड़े पार्टियों की दोस्तों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए ये जो ग्वादर पोर्ट पर मुशर्रफ ने एक वो की एग्रीमेंट की है, इसको खत्म कर लो, क्योंकि इसमें 93% चाइना है, 7% वफाक है और बलूचिस्तान और ग्वादर को कुछ भी नहीं मिलेगा। सीपैक की वजह से हमारे फिशरमैन 10-10 दिन तक समंदर में नहीं जा सकते क्योंकि वीआईपी रोजाना आते हैं और सीपैक ने अभी तक बलूचिस्तान में कोई ऐसी काम नहीं की। बाकी जगहों में सूबों में क्या होगा, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं। दोस्तों, हम जो बॉर्डर ट्रेड करते थे चमन से लेकर जीवनी तक, अब हर जगह पे हमारे मजदूरों को जलील किया जा रहा है। चमन में पिछले दिनों मजदूरों पर फायरिंग की और पख्तून मजदूरों को शहीद किया गया, जो सबसे बड़ा शर्मनाक वाकया है। तफ्तान, रिदीग और ग्वादर की बॉर्डर्स पे रोजाना हमारे लोग जलील हो रहे हैं और तुर्बत में रोजाना खवातीन हड़ताल में है, क्योंकि उनके शोहर जो ड्राइवर हैं उनको रोजाना पकड़ के अजियतें दी जाती हैं। दोस्तों, जब हम इंटीरियर बलूचिस्तान में जाते हैं, चाहे पख्तून इलाकों में या बलूच इलाकों में, हमारी इतनी जगह हमारे अवाम की तलाशी ली जाती है कि जैसे हम किसी और मुल्क से आ रहे हैं। ये शर्म की मकान है। अगर आप इधर से क्वेटे से निकल जाएं, जोब लोलाई जाएं या इधर से कराची जाएं या ग्वादर तक जाएं, तफ्तान तक जाएं, आपको हर जगह पे ज़हनी अजियतें मिलेंगी।
सरदार अख्तर जान मेंगल का भरपूर इस्तेमाल करें। पार्टी के ये झंडे हिलने चाहिए, के लिए ये सॉन्ग ये झंडे इसी तरह हिलने चाहिए। जिन्हें मीर इस्माइल मेंगल, मीर गुलाम नबी बंगुलदई, हजूर बख्श भुट्टी और कोयटा से फरमाइश है मीर गुलाम नबी मरी, डॉक्टर शबीर कमरानी, समीर कमरानी, मीर आजम भुट्टी और मोहम्मद अमीन भुट्टी ने फरमाइश की है खास कोयटा से। मेरी शान अख्तर जान बलोचिस्तान की पहचान, अख्तर जान फर्जंद बलोचिस्तान, तू है शेर हमारा, हर तेरे इशारे पे है लब्बैक का नारा, इस कौम की आवाज को ऐवानों में पहुंचा। है सलाम अख्तर जान तेरे नाम को मेरा, फर्जंद बलोचिस्तान तू है शेर हमारा। तशरीफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर काबिल इज्जत मौलाना फजलुर रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा